और शिक्षा की पावन प्राचीन भूमि बिहार, वही दिव्य स्थली जिस पर बोधि प्राप्ति के उपरांत राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, वही पवित्र मिट्टी जिस पर तीर्थंकर महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे युग पुरुषों ने जन्म लिया, धर्म और आध्यात्म की वही धरा जिस पर हिंदुओं के सबसे सिद्ध धर्म स्थलों में से एक विष्णुपद मंदिर स्थित है। उसी गौरव काल की याद दिलाती ये पौराणिक धरती आज पुनः प्रगति और विकास की एक स्वर्णिम गाथा लिखने का शुभारंभ कर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समर्थ और सक्षम नेतृत्व में सरकार की संवेदनशील और जन केंद्रित नीतियों ने विगत कुछ वर्षों में ही अनेक नवीन मापदंड स्थापित किए हैं। पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था। हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं। बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के तहत नागरिकों की सुरक्षा बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेहतर कानून व्यवस्था और नीति अनुकूल शासन के लिए राज्य में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस नए थाना भवनों का निर्माण कराया गया है। स्पीडी ट्रायल से अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव हुई है। इससे अपराध दर में कमी आई है और जनता का विश्वास पुलिस व्यवस्था में बढ़ा है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी सैप का गठन किया गया। आपातकालीन स्थिति में आज बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल कर सहायता मांग सकता है। नागरिक सुरक्षा और सुविधाओं के विकास की दिशा में ये प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार युवाओं का प्रदेश है। यहाँ की 40% आबादी 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, जिनकी शिक्षा पर बिहार सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूल छोड़ गए बच्चों को वापस विद्यालय तक लाने के लिए राज्य सरकार हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करा रही है, ताकि छात्र छात्राओं को, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल तक पहुंचना आसान हो। इसके अलावा बच्चियों को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के माध्यम से लाभान्वित कर विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए शिक्षकों की बहाली भी हुई है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में नए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी है। इन सारे प्रयासों से राज्य में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है। विकसित बिहार के संकल्प से सीधा जुड़ा है स्वस्थ बिहार का सपना। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार का सपना साकार करने के लिए बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों के भवनों का जीर्णोद्धार कर अत्याधुनिक उपकरण से लैस किया जा रहा है। साथ ही नए चिकित्सकों को नियुक्त कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की हाजिरी सुनिश्चित की गई है। इसी का नतीजा है कि पहले जहां हर महीने मात्र 39 मरीज पीएचसी पहुंचते थे, वहीं आज ये बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए हैं। खर्चीली जांच के व्यय से वंचित वर्गों को बचाने के लिए जिला एवं रेफरल अस्पतालों में जांच के अत्याधुनिक उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों का वितरण सुनिश्चित किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को विश्व के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बनाया जा रहा है। इसमें बेड की संख्या लगभग 5,500 होगी। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई-संजीवनी भी प्रारंभ किया गया है। इन सारे प्रयासों से स्वास्थ्य सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को 2006 में नए कानून द्वारा और अधिक सशक्त किया गया। राज्य की हर पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। बिहार
देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण वर्ष 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में तथा 2007 में नगर निकायों में दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। साथ ही महिलाओं को वर्ष 2016 से सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस सेवाओं में महिला पुलिस बल की संख्या 29,175 हो गई है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं से बालिकाओं में शिक्षा और सशक्तिकरण को विशेष बल मिला है। इस योजना में सरकार जन्म से लेकर कन्या के स्नातक होने तक आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराती है। इसी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा स्नातक होने पर युवती को 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे उसे आगे की पढ़ाई में मदद मिले। इसके साथ ही बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत नामांकन में न्यूनतम 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। महिला सशक्तिकरण में है ना बिहार सबसे आगे। जीविका कार्यक्रम ने पिछले 16 वर्षों से महिलाओं को संगठित कर उन्हें प्रगति की राह पर ले जाने का अथक प्रयास किया है। आज बिहार के सभी 38 जिलों में 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,30,00,000 से भी अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। इन जीविका समूहों ने अब तक 30,000 करोड़ रुपए के लेन देन का कारोबार बैंकों के माध्यम से किया है। आज बिहार की ये महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के साथ आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जो उन्हें एक सफल उद्यमी बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के इन प्रयासों के काफी सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का प्रमाण 2011 में लागू बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम है, जो नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा में लोक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। 2020 में लोक सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार ई लोक सेवा को लागू किया गया। इसके तहत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं तथा कहीं से भी डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जनता की समस्याओं तथा शिकायतों का समाधान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। 2015 में नागरिकों को शिकायतों के समाधान का कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 विधानमंडल से पारित हुआ तथा 5 जून 2016 से इसे लागू कर दिया गया। 5 जून 2016 से अब तक 13.50 लाख से भी अधिक जन समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान की उत्कृष्ट उपलब्धि इस अधिनियम के तहत हासिल हुई है। बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां नागरिकों को शिकायतों के समाधान का कानूनी अधिकार है। जन जन की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पुनः जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा आम जनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है तथा उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर इनका त्वरित निराकरण कराया जाता है। आज बिहार विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में आज का बिहार भारत के सबसे तेज विकास दर वाले राज्यों में से एक है। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा पूर्व से कार्यान्वित बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में संशोधन करते हुए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। लैंडलॉक्ड राज्य होने के बावजूद आज बिहार निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। बिहार में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है,
इसमें महिलाओं, अति पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं युवा वर्ग को इतनी ही राशि 1% की मामूली ब्याज दर पर दी जाती है। एथेनॉल, वस्त्र और चमड़े के उद्योग वो क्षेत्र हैं जिन पर बिहार सरकार का विशेष ध्यान है। बिहार सरकार की नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के कारण आने वाले समय में बिहार देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और लेदर हब बनेगा। इन सभी प्रयासों से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। विकसित बिहार ये एक विराट संकल्प है, सपना है और तेजी से बढ़ते बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में बिहार में सड़कों तथा पुल पुलियों का जाल बिछाया गया है। आज बिहार के सभी गांव स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। बिहार में गंगा नदी पर पहले जहां मात्र 2 पुल थे, वहीं आज 9 नए पुलों का निर्माण हो चुका है, जबकि 8 नए पुलों का निर्माण अलग अलग चरणों में है। सुगम यातायात हेतु कई फ्लाईओवरों तथा एलिवेटेड सड़कों का निर्माण कराया गया है। इससे यातायात सुगम और तेज हुआ है। आज सड़क मार्ग से 6 घंटे के अंदर राज्य के किसी भी कोने से राजधानी तक पहुंचा जा सकता है। बिहार सरकार अब 6 घंटे को घटाकर 5 घंटे करने की दिशा में कार्यरत है। परिवहन और यातायात सुविधाओं के विकास से राज्य की बहुआयामी प्रगति के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। बिहार ने पिछले 17 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हर घर बिजली के निश्चय के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में बिजली की आपूर्ति और वितरण में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार आज बिहार का हर गांव, हर घर रोशन हो रहे हैं। राज्य में बिजली की पीक डिमांड 2005 में 700 मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 7000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। राज्य सरकार ने 2018 तक हर इच्छुक घर को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का वादा किया था, जिसे निर्धारित समय से 2 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइमलाइन एटलस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 43% की वृद्धि हुई है, जबकि बिहार में ये वृद्धि 474% की रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। राज्य में अब तक 17 लाख से भी अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा प्रक्षेत्र की इस युगांतकारी प्रगति से बिहार जगमगा उठा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भवन निर्माण विभाग ने आधुनिक स्थापत्य कला पर आधारित कई भव्य और शानदार इमारतों का निर्माण भी कराया है, जो काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में दर्ज होकर आने वाली कई सदियों तक बिहार के विकास की गाथा कहेंगी। इस कड़ी में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बिहार म्यूजियम, सरदार पटेल भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, ज्ञान भवन, बापू सभागार, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, दरभंगा तारामंडल, अंजुमन इस्लामिया हॉल, वानिकी महाविद्यालय और प्रकाश पुंज जैसे भवनों के अलावा भी कई अन्य सुंदर भवनों का निर्माण हाल के वर्षों में किया गया है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी का निर्माण जारी है। पटना में एक नई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी और बापू टावर का निर्माण भी हो रहा है। दरअसल ये सारी इमारतें हमारी बहुमुखी प्रगति की खूबसूरत इबारतें हैं। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के पहले चरण की सफलता के बाद न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए 7 निश्चय 2 को पूरे राज्य में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का पहला चरण लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित था। पहले चरण की हर घर नल का जल योजना ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में सफल रही। 7 निश्चय के दूसरे चरण में युवाओं के लिए रोजगार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
युवाओं को तकनीकी विज्ञान से जोड़ने के लिए हर जिले में इंजीनियरिंग समेत पॉलिटेक्निक संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा के साथ युवाओं में रोजगार परक कौशल का विकास संभव हो रहा है। 7 निश्चय योजना हमारी सतरंगी प्रगति का मूलाधार बन रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार सरकार ने पिछले 17 वर्षों से लगातार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने तथा मेहनतकश किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। बिहार में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए समेकित रूप से 29,952 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 6,504 करोड़ रुपए है। तीसरे कृषि रोड मैप की सफलता के पश्चात चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण का कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रयत्नों की बदौलत हम कृषि प्रक्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति के सपने को साकार करने में कामयाब होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सामाजिक सुधारों की दिशा में राज्य में व्यापक प्रयास हुए हैं। एक सर्वसमावेशी समाज बनने की दिशा में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन की दिशा में बिहार सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में संतुलित पर्यावरण के लिए एक अत्यंत सफल जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना, भूजल के स्तर को सुधारना और सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा देना है। झारखंड के अलग होने के बाद राज्य में हरित आवरण मात्र 9% रह गया था, जो अब बढ़कर 15% से अधिक हो गया है। जल जीवन हरियाली अभियान में तालाब, पोखर, आहर पईन एवं कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराकर इनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लोकप्रिय नेतृत्व में इस कार्यक्रम से न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचा है, बल्कि जनता के सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को भी बल मिला। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा के पानी को शोधित कर दक्षिण बिहार के जल संकट वाले राजगीर, गया और बोधगया शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस भगीरथ प्रयास से बाढ़ जैसी आपदा को अवसर में बदला गया है। इस योजना के दूसरे चरण में नवादा को भी जोड़ा गया है। The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, who I've seen him over the last 10 years, a lot of great work that he's done in Bihar that our foundation has been able to help with. This is the first meeting I had with him, and I didn't expect it at all, where he was talking about climate change. I mean, when I'm in Seattle or Washington, D.C., or London or Paris, that's the big topic. But I was impressed that in Patna, he was saying, hey, we have a problem with climate change, and trying to, get our advice and help about water supplies and seeds and what they can do to minimize the problem. गया में विष्णुपद मंदिर के समीप बिहार का पहला और देश के सबसे बड़े रबर डैम का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। फलतः सूखी रहने वाली फल्गु नदी में अब सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। यहाँ लोग गया के पितृपक्ष मेले में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। जल संसाधन तथा पर्यावरण एवं वन प्रक्षेत्रों की ये उपलब्धियां प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का सार्थक परिणाम हैं। अगर आप प्रकृति को नजदीक से महसूस करना चाहते हैं और जानवरों को जंगल में स्वतंत्र विचरण करते देखना चाहते हैं, तो पूरे भारत में हमारा बिहार सबसे बेहतर और सबसे अलग है। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में विश्व स्तरीय जू सफारी बनाया गया है। यहाँ लोग जंगली पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में घूमते फिरते देख सकते हैं।
भगवान बुद्ध की विरासत और भारतीय इतिहास को अपने में समेटे राजगीर में राज्य का पहला ग्लास ब्रिज लोगों का मन मोह रहा है। 900 वर्ग किलोमीटर में फैला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन्य प्राणियों के साथ साथ वनस्पतियों की कई प्रजातियों से संपन्न है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के ठहरने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बिहार सरकार के प्रयास से यहाँ बाघों की संख्या पिछले 15 वर्षों में 3 गुना बढ़ गई है। इको टूरिज्म पर्यटन के मानचित्र पर बिहार को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। बिहार पर नजदीक से दृष्टि डालते ही पता चलता है कि बदलते समय के साथ बिहार भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। केवल ऐतिहासिक विरासत ही नहीं, स्वर्णिम भविष्य की ओर भी बिहार के बढ़ते कदम गौरवशाली और उत्साहजनक हैं।